चौधरी किड्स स्टोरीज। बहुत समय पहले रामपुर नामक एक गांव हुआ करता था। उस गांव से शहर जाने का रास्ता बहुत ही लंबा था, पर उस रास्ते में खाने पीने की कोई चीज नहीं मिलती थी। अगर कोई गांव से शहर जाता था या कोई शहर से गांव आता था तो उसके बीच में खाने को कुछ नहीं मिलता था। इसी बात को ध्यान में रखकर एक व्यापारी ने सोचा उस रास्ते में ढाबा खोलेगा। उस व्यापारी का नाम चंकी था। चंकी ने उसी रास्ते में एक जगह जमीन खरीदी और वहाँ एक ढाबा खोला। उसने अच्छा दिन देखकर ढाबे का उद्घाटन भी किया। जिस दिन उसने ढाबा खोला उस दिन से ग्राहकों की उसके यहाँ भरमार होने लगी। हफ्ते भर में चंकी ने जितना सोचा उससे भी कई गुना पैसे कमा लिए थे। उन पैसों को देखकर चंकी की लालच बढ़ गई। तब चंकी ने जाकर अपने रसोइये से कहा, गेहूं की आटे की रोटी बनाने पर ही हमें इतना फायदा हो रहा है, तो यदि मैदे की रोटी बनाएंगे तो सोचो कितना फायदा होगा, कमाई और भी ज्यादा होगी। इस पर रसोइया ने कहा, मालिक, इसमें कोई दो राह नहीं कि आपकी कमाई बहुत ज्यादा होगी और लोग इसका पता भी नहीं लगा पाएंगे। पर यदि लोगों की सेहत आपकी वजह से बिगड़ गई तब लोग हमें ही दोषी करार देंगे। इस पर चंकी बोला, अगर यह बात यहाँ से बाहर न गई तो मैं सबकी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। अगर यह बात है किसी को पता नहीं लगी तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं होगा। हाँ ठीक है, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी, इसका मैं ध्यान रखूंगा। इस तरह चंकी का मुनाफा दोगुना तिगुना हो ही जा रहा था। एक दिन चंकी के ढाबे में कई लोगों ने खाना खाया, पर किसी को भी वो खाना पचा नहीं, इसलिए वो सभी उल्टियाँ करने लगी। उनमें से एक दो की सेहत ज्यादा बिगड़ गई, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। वे सभी गांव की मुखिया के पास गए, उनकी मदद मांगने की विनती की। अगले दिन गांव की मुखिया ने एक किसान का रूप लिया और साथ में गाय लिए चंकी ढाबे पर पहुंच गए। वो ढाबे के सामने खड़े होकर कुछ ढूंढ रहा था। तभी चंकी, अरे क्या ढूंढ रहे हो भाई साहब? इस पर वेश बदले मुखिया ने कहा, दरअसल खाना खाने के लिए मैं एक अच्छा सा ढाबा ढूंढ रहा था। ये कैसी बात कर रहे हो? यहीं पास में इतना बड़ा ढाबा दिख नहीं रहा तुम्हें? भाई साहब, मैं तो अच्छे ढाबे की बात कर रहा था। तुम्हारे ढाबे में अच्छा खाना मिलता है या नहीं मुझे क्या पता। एक बार खाकर तो देखो, खुद ही जान जाओगे। यूं बातों में से ही थोड़ी पता चलेगा। चलिए ठीक, मेरी जरूरत नहीं। ये तो मेरे साथ गाय है ना, ये तो बस स्वच्छ आहार ही खाती है, वरना ये तो खाने की छुएगी भी नहीं। इसे खिला लो, पता चल जाएगा। इस पर चंकी बोला, हाँ, इससे क्या बड़ी बात है, एक क्या मैं दर्जनों गायों को खिला दूं? पर तुम यदि ऐसा नहीं कर पाए तो? यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें पूरे 10 लाख रुपए दूंगा। चंकी ने भी जोश जोश में कह डाला। चंकी अपने रसोइये के पास जाकर अच्छी क्वालिटी के आटे की रोटियां, असली देसी घी, धोकर साफ की हुई सब्जियां इस्तेमाल करवाकर खाना बनवाया। भोजन तैयार करवाकर उसने गाय के सामने थाली रख दी, पर गाय ने उसे छुआ तक नहीं। चंकी ने शाम तक साफ सफाई के साथ अच्छी चीजों का इस्तेमाल कर तरह तरह के व्यंजन बनाए, पर गाय ने कुछ भी नहीं खा रही थी। वादे के मुताबिक मुखिया ने उसे 10 लाख रुपए देने को कहा। तब मुखिया ने उससे कहा, मैं पास वाली गांव का मुखिया हूँ। कल तुम्हारे ढाबे में खाए कई लोग बीमार होकर अस्पताल चली गए थे, इसलिए मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। ये मेरे अलावा कोई और इसके सामने पंच पकवान भी क्यों न रख दे, ये नहीं खाती। और हाँ, मैं पैसे मैंने अपने लिए नहीं लिए, कल तुम्हारे ढाबे में आकर जो व्यक्ति बीमार हुए थे उन लोगों के इलाज के लिए है। आगे से बहुत सारी बातें सुना मुखिया चंकी को अलविदा कहता है और पैसे लेकर अपनी गाय के साथ अस्पताल को चलने लगता है। जिस चंकी ने मिलावटी खाना देकर बहुत पैसे कमाए थे, उससे भी ज्यादा पैसे उसके पास खाए बीमार लोगों के इलाज में लगाने पड़े। तो लालच बहुत बुरी बला है। किशन और राधा नाम के दो दंपति रहते थे जो बहुत गरीब थे। वे दोनों मजदूरी कर अपना गुजारा करते थे। उन दोनों की संतान नहीं थी। संतान न होने की वजह से दोनों बहुत दुखी थे। सभी भगवान के दर पर माथा टेक कर उन्होंने संतान की मांग की थी, पर उन पर किसी भी भगवान ने कृपा नहीं बरसाई।
हर रोज की तरह दोनों मंदिर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें घायल गाय दिखी। वो दोनों उसके पास गए और उसे सहलाया। फिर वो दोनों दर्शन के लिए मंदिर चले गए। हाथ जोड़कर राधा ने विनती की, भगवान हमें जल्द से जल्द संतान की प्राप्ति करा दो। हम संतानहीन हैं, इसलिए लोग हमें बहुत बुरा भला कहते हैं। अब हमसे और सुना नहीं जाता है भगवान। यूं रोकर दोनों ने भगवान से प्रार्थना की और वहां से वापस लौटकर अपने घर जैसे ही वो दोनों घर लौटे, वहां पर वही गाय खड़ी थी। उसे देखकर दोनों आश्चर्यचकित हो गए। अरे अरे, ये कैसे हुआ? हमने अभी इस मंदिर में इस गाय को देखा था और ये हमसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गई? मुझे ये अजीब लग रहा है। यूं पति पत्नी ने आपस में बात की। तब राधा ने कहा, रहने दीजिए ना, हम ही इसे पाल लेते हैं। कृष्ण और राधा हर दिन गाय के लिए चारा लाते। वे दोनों उसे अपने बच्चे की तरह ही प्यार से ही पालते थे। फिर आई पूनम की एक रात। उस रात अचानक गाय गायब हो गई। राधा कृष्ण को जैसे ही पता चला, दोनों चौंक गए। भला इस समय गैया कहाँ गई होगी? मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। पति पत्नी दोनों गाय की तलाश में गांव में घूमने लगे। हर तरफ ढूंढने पर भी जब गाय नहीं मिली तो निराश होकर दोनों वापस अपने घर लौटे। पर जैसे ही घर लौटे, गाय सामने ही खड़ी थी, जिसे देख, कहाँ चली गई थी तुम? आजकल तुम बहुत ज्यादा घूमने फिरने लगी हो। रस्सी बांधने पर भी तुम उसे खोलकर निकल जाती हो। आखिर तुम चली कहाँ गई थी? गाय ने जवाब में अपना सिर हिलाया। उन दोनों ने जाते जाते गाय में फिर डांट लगाई। घूमने की तुम्हें बहुत आदत हो गई है। क्यों डांट कर दोनों चले गए। पर ये हर पूनम की रात होने लगा। उन दोनों पति पत्नी को शक सा होने लगा। हर पूनम की रात गाय कहाँ गायब हो जाती है, समझ नहीं आता। वो जाती कहाँ है? हमें पता लगाना ही होगा। इसका क्या राज है, पता नहीं। फिर पति पत्नी ने तय किया कि आने वाली पूनम की रात को वे दोनों पता लगा कर रहेंगे। अगली पूनम की रात को दोनों सोए नहीं, गाय की ओर ध्यान लगाकर बैठे थे। फिर अचानक आधी रात के समय गाय की पंख निकले और वो हवा में उड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। पत्नी ने कहा, सुनिए, आप मेरे साथ चलिए ना, चलिए ना। उड़ते हुए गाय की पूंछ को राधा ने पकड़ लिया और राधा के पैरों को कृष्ण ने पकड़ लिया। फिर वे दोनों गाय के साथ आसमान में उड़ने लगे। कुछ दूर उड़ने के बाद गाय अचानक गायब हो गई। चारों ओर बादल ही बादल थे। तो पत्नी ने कहा, देखिए तो ये जगह कितनी सुंदर है, हर तरफ बादल है। पर पति कृष्ण घबराया हुआ था। क्या हुआ? अब यूँ घबराए हुए से क्यों है, बताइए ना, क्या हुआ? राधा राधा, मैं सोचकर हैरान हूँ कि हम वापस कैसे जाएंगे। हे भगवान, आप भी ना गाय की पूंछ पकड़कर वापस लौट जाएंगे। हाँ, पर गाय दिखाई तो नहीं दे रही। हाँ तो क्या हुआ, जाते समय दिखाई देगी। अब चलिए ना, यहाँ पर घूमते हैं। दोनों पति पत्नी बादलों पर घूमने लगी तो उन्हें अंगूरों का एक बगीचा दिखाई देता है। दोनों की आंखें ये देखकर चमक उठी। अरे बाप रे, ये इतनी छोटी सी बेल पर कितने अंगूर लगे हैं। नी राधा ने कुछ अंगूर तोड़े, अपने पल्लू में बांध लिए। उन दोनों ने पूरे बादल पर सैर की। फिर कुछ देर बाद गाय के दिखने पर उन्होंने गाय की पूंछ पकड़कर नीचे आ गए। तब कृष्ण ने गाय से कहा, देखो भैया, हम जान चुके हैं कि तुम एक मायावी गाय हो, पर ये बात समझ नहीं आई कि तुम यहाँ पर क्यों हो। यूं कृष्ण की सवाल करने पर गाय ने उसे कुछ इशारा किया, पर उन दोनों की समझ में कुछ नहीं आया। गाय ने सिर हिलाकर कुछ कहने की कोशिश की, फिर भी दोनों कुछ समझ नहीं पाए और वापस घर के अंदर आ गए। घर पर बातें की, इस विषय पर बातें करने लगी। तभी उन्हें सातलाई अंगूर याद आई। वे दोनों खाने लगी। राधा को अंगूर मुलायम थी पर कृष्ण की बहुत सख्त थी। इतनी देर में गाय रंभाने लगती है। गाय के रंभाने की आवाज़ सुन पति पत्नी गाय के पास आते हैं तो गाय बदल कर बच्चे के रूप में बदल जाती है।
वो बच्चा रोशनी में बदलकर वो फिर राधा के गर्भ में समा गया। फिर राधा गर्भवती हुई। अचानक रोशनी आई और आवाज आई, सुनिए, ये कन्या कोई और नहीं बल्कि एक मानव कन्या ही है जो तपस्या कर रही थी और उसकी एक छोटी सी गलती के कारण श्रापित होकर गाय में बदल गई। पर आने वाले कुछ महीनों में वो एक साधारण कन्या का रूप लेकर तुम्हारे घर में जन्म लेगी। यूं जब रोशनी ने कहा तो कृष्ण राधा बहुत खुश हो गए क्योंकि उनकी मन की इच्छा पूरी होने वाली थी। कुछ समय बाद उनके घर राधा ने एक छोटी सी कन्या को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने वरलक्ष्मी रखा। तो प्यारे दोस्तों, आपको दोनों कहानियाँ कैसी लगी? दोनों अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।